बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्वेश्चन नाम नहीं दिया हुआ किसी का, तो जस्ट हम इससे ही ऊपर नेम लिखेंगे, नीचे जर्नल, उसके बाद लिखेंगे डेट। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी, इंट्रोड्यूस कैश 296,000 बिल्डिंग 400,000 एज कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी डेट अगस्त 1, यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, मई को अगस्त कर देंगे। पहली एंट्री है कि कैश और बिल्डिंग से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जितना कैश बिजनेस में आया उतना कैश हम करेंगे डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट भी करेंगे डेबिट। दोनों को मिलाकर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कैश की अमाउंट है 2,96,000, बिल्डिंग की अमाउंट है 4 लाख। दोनों को मिलाकर हमने कैपिटल की अमाउंट को क्रेडिट करना है 6,96,000। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमने एक एंट्री को जब डेबिट करना है तो उसके इक्विवेलेंट उतनी अमाउंट से एक दूसरी एंट्री क्रेडिट भी होनी चाहिए। तो हमने पहली एंट्री कर ली है, नीचे हम इसकी लिख देंगे नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं 4 अगस्त को एंट्री है इसने दी हुई, बाहर लिखेंगे इसकी डेट। उसके बाद परचेज गुड ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल लिमिटेड ₹9,000, यानी कि हमने नूर मिल लिमिटेड से 9,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं। जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को करते हैं डेबिट, और जिससे हमने गुड्स परचेज़ की हैं उसका नाम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। अमाउंट है इसकी 9,000, तो ये 9,000 डेबिट साइड पे लिख देंगे, इसी तरह 9,000 लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। तो लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम नूर मिल। नूर मिल को हमने यहाँ पे इसीलिए क्रेडिट किया है कि ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमने इससे क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन की हुई है, इन फ्यूचर हमने इसको पे बैक करना है। एंट्री नंबर 3 है 10 अगस्त को, सोल्ड गुड टू मुबीन एंड कंपनी ₹3,000। हम यहाँ पे इसकी डेट लिखते हैं 10। मुबीन एंड कंपनी को हमने चीज़ें सेल की हैं, तो मुबीन एंड कंपनी का नाम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये हमारा एसेट है, जिसको हम उधार पे सेल करते हैं वो हमारा एसेट है, और सेल को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 3,000, तो 3,000 हमने डेबिट पे लिखना है, 3,000 क्रेडिट पे लिखना है। नीचे हमने इसकी लिखनी है नरेशन सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट लिख लें या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिख लें, एक ही बात है। 3 एंट्रियाँ होगी। चौथी एंट्री 15 अगस्त को है, एंट्री लिखी हुई है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹250, यानी कि रिटर्न के साथ लिखा हुआ है बाय। गुड्स हमें रिटर्न की है मुबीन एंड कंपनी ने। जब भी रिटर्न के साथ बाय लिखा हो या फ्राम लिखा हो तो इसे हम समझते हैं ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। हम सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जिसने हमें सेल रिटर्न की है ना उसका नाम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा पहले एसेट था, अब ये एसेट डिक्रीज़ हो गया क्योंकि इसने हमें चीज़ें रिटर्न कर दी हैं 250 डेबिट पर और 250 करेंगे क्रेडिट पर। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। ये तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होगी। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹660। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 20 तारीख को 660। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब हमने ये प्रीमियम पे करना है तो हमने कैश की सूरत में पे करना है। कैश हमारा एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ हो जाएगा, इससे हम कर देंगे क्रेडिट। तो लास्ट पे हम लिख देंगे इसकी नरेशन, इंश्योरेंस
प्रीमियम पेड। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर परफॉर्मा जर्नल का मौजूद हो और इसकी एक एंट्री डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट, दोनों में इक्वलेंट अमाउंट होनी चाहिए। और मेक श्योर करना है इस बात को कि पहला कॉलम डेट का, डिटेल का, LF और दोनों तरफ हमारी अमाउंट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने नाम दिया हुआ है वसीम एंड कंपनी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हम लिख लेते हैं नाम इसका, यहाँ पे लिखेंगे नाम वसीम। पहली एंट्री है स्टार्ट 2022 जनवरी 1। तो डेट को भी हमने चेंज करना है, अगस्त की बजाय हम यहाँ पे डेट कर देते हैं जनवरी 1। 2022 डेट लिखेंगे जनवरी 1। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख, यानी कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 8 लाख से। तो 8 लाख कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट इसकी हम डेबिट पे भी 8 लाख लिख देंगे और क्रेडिट पर भी 8 लाख। नीचे हम इसकी नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। पहली एंट्री यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख। 4 जनवरी को इसने गुड्स परचेज की हैं 2 लाख की। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 2 लाख। 2 लाख हम दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ पे इसकी लिख देंगे नरेशन गुड्स परचेज्ड। इतना भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, सेम बात एक जैसी है। आगे जनवरी 9 को इसने ट्रांजैक्शन की है परचेज मोटर व्हीकल फ्राम सलीम ऑटो 3 लाख। 3 लाख की मोटर व्हीकल परचेज की है सलीम ऑटो से। तो हम जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट के नाम को डेबिट करते हैं। तो मोटर व्हीकल अकाउंट को करेंगे डेबिट और जिस बंदे से हमने ली है ना उसका नाम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इससे हमने उधार पे ली है। अब हमने इसके पैसे इन फ्यूचर पे करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी बन चुका है सलीम ऑटो। अमाउंट है इसकी 3 लाख, ये हम दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी नरेशन परचेज मोटर व्हीकल। 3 एंट्रीज कंप्लीट होगी। चौथी एंट्री है सोल्ड गुड टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% 1 लाख। 1 लाख की चीज़ें सेल की हैं हबीब एंड कंपनी को। हबीब एंड कंपनी को 1 लाख की चीज़ें सेल की हैं, इसके ऊपर 5% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। जो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं इसकी हम जस्ट कैलकुलेशन करते हैं। जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट की लिहाजा से कोई भी एंट्री नहीं होती। तो 1 लाख की चीज़ें हैं, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। तो 1 लाख का 5% बनेगा 5,000 को हम माइनस कर दें 1 लाख में से, तो 95,000 की बेसिकली ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो जब हम हबीब को चीज़ें सेल कर रहे हैं तो हम हबीब का नाम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट बन गया है, हमने इसको उधार पे चीज़ें सेल की हैं। सेल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 95,000। सोल्ड गुड्स टू हबीब, ये हम इसकी लिख देंगे नरेशन। यहाँ पे चौथी एंट्री भी कंप्लीट। अगली एंट्री है 20 डेट को पेड इंश्योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये बेसिकली है ही एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी हम करते हैं उसका हम नाम डेबिट करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि
कैश हमारा एसेट है, हमने इसमें कैश ही पे करना है। तो जब हम एसेट में डिक्रीज़ हो जाता है, जब हम इसे पे करते हैं, तो जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो इसे हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। 2000 इसकी अमाउंट है, 2000 डेबिट पे लिख देंगे और 2000 क्रेडिट पर लिख देंगे। इसे लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड। इस क्वेश्चन में टोटल 5 एंट्रीज थी, पाँचों हमने कर ली हैं। तो इसमें अगर आपको कोई मसला हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।